नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दो बड़े ऐलान किए। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान था देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन का, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और दूसरा ऐलान था देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को इस साल दिवाली तक सरकार द्वारा पीडीएस सिस्टम के तहत मुफ्त राशन देने का। इन दोनों ऐलानों के बाद से देश में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, जहां विपक्ष इसे नरेंद्र मोदी की नाकामियों को छुपाने का और डैमेज कंट्रोल का एक तरीका बता रहा है, तो वहीं सरकार साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रही है कि राज्य सरकारों की नाकामियों के कारण ही केंद्र सरकार को एक बार फिर सभी चीजों को अपने हाथ में लेना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद देश में जारी वैक्सीनेशन संकट खत्म हो जाएगा? क्या इसके बाद 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को सुचारू रूप से कोरोना की वैक्सीन मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या केंद्र और राज्य के बीच जारी तकरार अब खत्म हो जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिलक सिंह पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी का और केंद्र सरकार का, और भूदेव शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भूदेव शर्मा, आज की चर्चा में मेरा पहला सवाल आपसे होगा। भूदेव शर्मा, देश के प्रधानमंत्री ने कल जो संबोधन दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि 18 साल के ऊपर की कोरोना वैक्सीन मिलेगी और जो पीडीएस के तहत अनाज जो है वो मुफ्त इस दिवाली तक भी दिया जाएगा। आखिर अब क्यों विपक्ष की पेट में दर्द हो रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, ये जो आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर। जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही यूनिवर्सल फ्री वैक्सीन की मांग करती रही है, लेकिन हमेशा केंद्र सरकार ने उसको दुत्कारती रही है, उसको नहीं माना। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद, या जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद केंद्र सरकार ने आधी अधूरी ही सही लेकिन विपक्ष की मांग को माना। हम इसकी सराहना करते हैं और ये अच्छी बात है। और जिस तरह से अब तो मोदी जी को एक बार देश के लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए थी और पार्शियली रूप से ये बता देना चाहिए था कि जो वैक्सीन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को, देश के लोगों को लगाई जाएगी, उसकी सप्लाई किस तरह की जाएगी। क्या पहले की तरह, जिस तरह राज्य 25% वैक्सीन खरीद रहे थे और केंद्र 50% खरीद रहा था, उसके बावजूद भी जिन लोगों को पहली डोज लग गई थी उनको दूसरी डोज के लिए आज तक नहीं लगी है और उनका टाइम ड्यूरेशन कई बार बढ़ाया जा चुका है। तो उसके लिए इनको एक क्लियर क्या एजेंडा है, इनको देश के सामने रखना चाहिए पूरी तरह से। और ये हमारी पार्टी की अभी भी मांग है। बाकी ये अच्छा कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं कि इन्होंने विपक्ष की एक मांग को माना। ठीक है तिलक सिंह, साफ तौर पर विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था, कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी, की देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिले। क्या ये देश के विपक्ष का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी, क्या आप लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा? देखिए चंदन भाई, मैं आपके दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज वाली जो बात है, ये हमने पहले लॉकडाउन में दिया था, इस लॉकडाउन में भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस या विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे आदरणीय मोदी जी साफ नियत से काम करते हैं। जैसा कि कल भी उन्होंने कहा कि अगर साफ नियत होती है तो आपका कोई भी काम जो है अटकता नहीं है, वो काम होता है। दूसरी बात, वैक्सीन की बात मैं करता हूँ। देखिए, पहले ये चिल्ला रहे थे कि वैक्सीन हम लगवाएंगे ही नहीं, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, और वैक्सीन उसके बाद इन्होंने लगवा ली। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने देखा कि राज्य सरकार जो है, खास करके कांग्रेसी जो राज्य सरकारें हैं, वहां पे वैक्सीन का इतना ज्यादा जो है वहां पे ये सत्यानाश करने में लगे हुए थे, इतनी डोजेस बर्बाद हो रही थी, तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में कमान ले लिया। और उसके बाद जो है कल आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की कि हम 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, सबको, पूरे देश भर के लोगों के लिए हम वैक्सीन फ्री देंगे, सारे राज्यों को वैक्सीन फ्री देंगे। लेकिन ये जो बर्बादी है, इस बर्बादी को हम रोकेंगे ताकि ये बर्बादी ना हो।
दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये आज इन्होंने बड़ी मुसीबत से और बड़ी पहली बार इनके मुंह से तारीफ निकली है कि हम बड़ी सराहना करते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे से भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि सरकार जो अच्छे काम करती है, नहीं, सरकार अगर कोई अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ की जाएगी। ये नहीं है कि हमेशा विरोध करना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के लोग हमेशा कांग्रेस को गाली देते रहते हैं कि 70 साल में क्या किया क्या नहीं किया, जो अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे कोई भी करता हो देश के। हाँ, अगर गलत काम हुआ है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफी भी मांगनी चाहिए थी देश से। भूदेव जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए अभी आपने कहा कि हम कांग्रेस को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपने हमारी तारीफ की, इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, क्रिटिसाइज मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कम से कम कांग्रेस में कोई एक प्रवक्ता ऐसा है जो अच्छे काम मतलब आपकी तारीफ होगी तभी आप किसी दूसरे की तारीफ करेंगे सर। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चंदन भाई, अगर ये कोई अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। भाजपा में भी मेरे जैसे प्रवक्ता है जो अच्छे कामों की तारीफ करना जानते हैं सर, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है सर। जी। जैसे कांग्रेस में वो आप जैसे लोग हैं जो अच्छे कामों की तारीफ करते हैं सर, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं। तिलक सिंह जी, जवाब नहीं मिला कि आखिर क्या राजनीतिक दलों का विपक्ष के दबाव था कि 18+ के ऊपर की वैक्सीन आप लोगों को मुफ्त करनी पड़ी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी जिसके कारण तकरीबन 2 महीने बाद 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की आपको इसको मुफ्त करना पड़ा? देखिए चंदन भाई, मैं बिल्कुल साफ तौर से आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, पूरा देश हमारा जानता है कि आदरणीय मोदी जी किसी भी दबाव में काम करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। वो देश के भले के लिए जो होता है वो उनको काम करना होता है, कोई दबाव हो या ना हो वो करते हैं। उनको लगा कि राज्यों में वैक्सीन की बहुत बर्बादी हो रही है, वैक्सीन बहुत अमूल्य है, तो उन्होंने अपने हाथ में सारी कमान लेके और राज्यों को फ्री में ये सारी वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया है देश से। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भूदेव शर्मा कल प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी लगातार सवाल सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी लगातार ये कह रहे कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियों के कारण ही राज्य सरकारों से तमाम वैक्सीनेशन के दायित्व को केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। चंदन जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस शासित राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी युवा हैं उनके लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा की थी। अपने ही स्तर पर अपने ही पैसे से वो वैक्सीन खरीद करके लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार ये आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन खराब हो रही थी, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो 10 डोज का जो पीस होता है उसमें से अगर कोई कैंडिडेट नहीं आते हैं, 7 आए, 8 आए या 6 आए, तो जो बचती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इसकी जिम्मेवारी इस पे नहीं है। लोग अगर लगवाने नहीं आएंगे तो वो वैक्सीन खुलने के बाद खराब हो जाती है। अगर वो केंद्र भी लगाएगा तब भी वो खराब होगी। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके उसको फेंका जा रहा था। ठीक है, सुनिए पहले, सुनिए, आपको प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था, तिलक जी बस 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि जो वैक्सीन के जो प्राइस रखे गए थे वो राज्य सरकारों के लिए ज्यादा क्यों थे। केंद्र सरकार उसको मात्र 400 रुपए में खरीद रही थी और राज्य सरकार 400 रुपए में। ये कहां से, मतलब ये कहां से गई? एक ही कंपनी की वैक्सीन की 3 रेट है देश में। आपको ये सोचना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। जिस समय देश में लाशों की लाइन लगी हुई थी, शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी, उस समय मोदी जी प्रचार करने में लगे हुए थे। ये मत भूलिए, उस समय मोदी जी प्रचार करने में लगे हुए थे। कांग्रेस शासित राज्य अपने स्तर पे और काम कर रहे थे, और जो लोगों की मदद कर रहे थे, आप छापे पड़वा रहे थे। भूदेव शर्मा, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकारों ने पहले जिद कर वैक्सीनेशन के काम को आधा अपने हाथों में लिया, उसके बाद वो उसमें जब नाकाम रही तो वो वापस पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही। चंदन जी, कभी भी राज्य सरकारों ने ये नहीं कहा कि हमको डबल रेट में वैक्सीन दिलवाओ। कभी भी राज्य सरकारों ने नहीं कहा कि आप 400 रुपए की खरीदिए और हमको 800, 900, 600 रुपए में वैक्सीन दिलवाइए। कि राज्य सरकारों ने कहा था कि राज्य सरकारों को वैक्सीन किस तरह से लगानी है उसकी जिम्मेवारी दी जाए। वैक्सीन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, हर चीज को लेकर को राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ रही हैं केंद्र सरकार से। कितने दुर्भाग्य की बात है। कभी भी राज्य सरकारों ने यह नहीं कहा कि हमारे लिए वैक्सीन जो आप तय करो कि हमें कितनी वैक्सीन, 25% तय की गई,
उसमें भी ये तय किया गया कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए राज्य सरकारों ने कभी जिद नहीं की है या फिर इसके लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। राज्य सरकारों को अधिकार होगा कैसे वैक्सीन लगनी चाहिए, कितनी वैक्सीन उनको चाहिए। अभी भी केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस राज्य को वैक्सीनों की सप्लाई किस तरह की जाएगी। ठीक है तिलक सिंह, अब तो साफ तौर पर पूरा वैक्सीनेशन का कार्य केंद्र सरकार पर है। तो अगर अब क्या आप इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार ने डेडलाइन सेट किया है दिसंबर 2021 तक पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी, और अगर लगेगी तो रूपरेखा क्या है, इसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है? जी मैं जवाब देता हूं। देखिए चंदन भाई, लगभग 24 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीन लग गई हैं हमारे देश के अंदर, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं जब केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने अपने हाथ पे कमान ले ली है, तो ये बहुत सुचारू रूप से अब ये व्यवस्था चलेगी। मैं मानता हूं कि अब ये जो बर्बादी हो रही थी कांग्रेस शासित राज्यों में खास करके, वहां पे वैक्सीनेशन का जो एक सुचारू रूप से जो एक व्यवस्था होगी वो भी होगी और वैक्सीन बर्बाद भी नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द समय से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। और ये दुनिया देख रही है कि आज हम अमेरिका से भी आगे 2 कदम आगे चल रहे हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी को इसमें ऐसा कोई राजनीतिक एजेंडा ना चंदन जी 1 मिनट, चंदन जी सिर्फ 1 मिनट। तिलक सिंह जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार केवल राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई करेगी, वैक्सीन कैसे लगनी है वो अभी भी राज्य सरकार तय करेंगी। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी अब ये बनती है कि राज्य सरकारों को पूरी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो, क्योंकि केंद्र सरकार जो 50% वैक्सीन 45 वर्ष से ऊपर के युवा 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को जो लगवा रही थी वो आज तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप उसके बारे में जवाब दीजिए कि क्या ये सुचारू रूप से उपलब्ध हो पाएंगी, इनकी क्या रूपरेखा है, ये क्लियर कीजिए आप। रुक जाइए, मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं देखिए, डर इसी बात का है कि राज्य अपने हिसाब से लगाएंगे तो कहीं फिर ना ये बर्बादी शुरू कर दें। लेकिन मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की पूरी नजर रहेगी और कि राज्य सरकारें जो है वो किस तरीके से इनका इस्तेमाल करती हैं और किस तरीके से इनका दुरुपयोग ना हो ये देखा जाएगा। जैसा कि बहुत कई जगह देखा गया, जमीनों में गाड़ दिया गया था या लगाई ही नहीं जा रही थी, वैसे ही सिर्फ और सब ये सब ड्रामेबाजी ना हो, ये केंद्र सरकार नजर रखेगी। और दूसरी बात, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको वादा करता हूं अपनी सरकार की तरफ से कि वैक्सीन की कमी राज्यों में अब नहीं होने पाएगी। ये आप लोगों का बिल्कुल, आपने कहा कि ये आप बड़ा वादा कर रहे हैं तिलक सिंह जी, वैक्सीन का दुरुपयोग न हो, बड़ा वादा कर रहे हैं। आप भी वादा कर दीजिए कि आपकी राज्य सरकारों के स्तर पर वैक्सीन का दुरुपयोग नहीं होगा। चंदन जी, मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी राज्य सरकार की वैक्सीन अगर खराब हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार को लेकर के जो जितनी भी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि वैक्सीन घड़ी हुई मिल रही है या वैक्सीन इस तरह से बर्बाद हो रही है, उसके बारे में राज्य सरकार अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे चुकी है कि जो 10 डोज में से जो 3 डोज या 2 डोज जो बची हुई थी, लोग लगवाने के लिए नहीं आए थे, वो वैक्सीन जो खराब हो गई थी। बाकी किसी भी तरह की कोई वैक्सीन ऐसी नहीं थी जिसको बर्बाद किया गया था। राजस्थान पूरे देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर वैक्सीन लगाने वाला राज्य है, ये मत भूलिए। राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला राज्य है। नहीं, अब मेरे एक सवाल का जवाब यहाँ भूदेव मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या देश के प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद केंद्र और राज्य के बीच जो तकरार देखने को मिल रही है वो खत्म होगी? क्या अब आपकी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में तालमेल के साथ इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी, या फिर हम आज से 3 या 4 दिन बाद इसी बात पर बहस कर रहे होंगे कि वैक्सीनेशन की संकट है, आप केंद्र के पाले पर, केंद्र आपके पाले में? चंदन जी, हम शुरुआत से हमारी पार्टी, इस देश के लोग मांग करते रहे हैं फ्री वैक्सीन को लेकर के। ये तो राज्य सरकारों की मजबूरी होती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, उनके लिए कभी ऑक्सीजन नहीं, कभी वैक्सीन नहीं, कभी दवाइयां नहीं। आप टीका उत्सव बनवाते हो, लेकिन टीका लगाने के लिए टीका केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वहां केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। तो अगर केंद्र सरकार अगर सुचारू रूप से सब पारदर्शी तरीके से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी भी तरह का कोई टकराव हो। ये जिम्मेवारी बनती है सरकारों की कि जल्दी से जल्दी सभी को टीका लगाया जाए। कौन से राज्य की सरकार चाहेगी कि उनके राज्य के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े? राजस्थान सरकार की तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री
मोदी जी भी कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने में एक बेहतरीन काम किया है। ठीक है। तिलक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमने देखा है, चाहे आप इसे कितना भी झुटला ले, लेकिन कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, केंद्र और राज्यों का तालमेल साफ तौर पर मिसिंग नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से आपकी तकरार है, उद्धव ठाकरे आज अपनी शिकायतों के साथ प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के तकरार तो जग जाहिर है। क्या आखिर वजह है कि क्या केंद्र की तरफ से भी कुछ मिसकम्युनिकेशंस, कुछ दिक्कतें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट वर्सेस सेंटर का, वो लगातार लंबा खिंच गया है इस बार? देखिए चंदन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र किसी भी सरकार से, किसी भी मुख्यमंत्री से किसी भी तरीके का टकराव बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस समय देश बहुत पैंडेमिक में है, देश बहुत दर्द में है, देश बहुत तकलीफ में है। और आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत इमोशनल है देश के लिए, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ की एक भी जान वो बेमौत हो, या बिना समय से पहले यहाँ का एक भी हमारे देश का आदमी की मौत हो। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि अगर कोई सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो या दिल्ली की हो, अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत रही भी होगी 1%, तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत युद्ध स्तर पे काम करके उनकी शिकायतों का निवारण करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि वैक्सीन जो है वो पूरे देश को अब वो फ्री सप्लाई करेंगे, निःशुल्क दी जाएगी सारे राज्य सरकारों को। तो मैं मानता हूं कि अब किसी भी सरकार को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और युद्ध स्तर पर सारी राज्य सरकारों को, सबको एक एक अपने राज्य के एक एक आदमी को, एक एक जन को वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। ये इनकी पहली जिम्मेवारी है। तो अब किसी भी तरह का कोई टकराव मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें ना करे तो अच्छा है। भूदेव शर्मा, साफ तौर पर केंद्र सरकार ने तो अब आपकी मांग भी मान ली है, आपकी परेशानियों का समाधान भी कर दिया है। क्या इसके बाद आप इस बात को लेकर देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच जो खींचातान है वो अब खत्म हो जाएगा, वो अब प्राथमिकता के तौर पर लोग रहेंगे इस तकरार में? चंदन जी, राज्य कभी नहीं चाहते कि उनकी केंद्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई टकराव हो, लेकिन जिस तरह से आप पिछले 2 महीने, भूदेव शर्मा, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। बिल्कुल सुनिए ना, कि एक्चुअली आप मेरी पूरी बात सुनिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से किस तरह से गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ में केंद्र के द्वारा जो भेदभाव किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी बार बार फटकार लगा चुका है, हाई कोर्टों ने तो जबरदस्त फटकार केंद्र सरकार को लगाई है। आप भी ये चीज देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये चीजें उठ रही है। अगर ये पहले से, अगर राज्यों की मांग को पहले से अगर मान लिया जाता, तो क्या राज्य सरकारें नहीं चाहती कि उनके राज्य के लोगों को समय पर टीका लगे? क्या जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनके ही लोगों को टीका लगाने का अधिकार है? वे बिल्कुल पूरे कोरोना काल में जिस तरह से भेदभाव किया गया है गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ, वो कभी नहीं। कहां पे कितनी ऑक्सीजन देनी है? जैसे गुजरात के लिए ज्यादा ऑक्सीजन है, राजस्थान के लिए कम है, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन नहीं, या दूसरे राज्यों के लिए। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। हमेशा अपने मन की बात करते हैं, कभी दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। देश में इतने नरसंहार हो गया, देश में नरसंहार हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मुझे लगा कि ये चर्चा पहली बार ऐसा हो रहा था। अभी मैं इस बात को आप लोगों के जवाब सुनते वक्त ही सोच रहा था कि ये सार्थक चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन क्या जरूरी है क्या भूदेव हर चीज में सरकार को कोसना, केंद्र सरकार को कोसना? आप अपनी भी नाकामियों को भी तो स्वीकार कीजिए देश के आगे। केंद्र सरकार ही नियम बनाएगी, केंद्र सरकार ही नियम बनाती है कि कितनी वैक्सीन किस राज्य को देनी है। अगर ये सुचारू रूप से सप्लाई हो और इसमें पारदर्शिता हो। भूदेव शर्मा, आखिर अगर केंद्र को राज्यों के हाथ से उनकी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी है, तो इसके पीछे ये भी एक सच है ना कि राज्य सरकारें नाकामयाब रही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में।
ये केंद्र सरकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, क्या आपने 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए, आप 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए जो वैक्सीन की नीति लेकर आए हैं वो तार्किक नहीं है। राज्य सरकारों को आप वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा। उसके बावजूद ये सरकार जागी है। हम तो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अभी ठीक है। अभी अगर हमारे मोदी जी नींद से जागे हैं तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि तुरंत देश के लोगों को वैक्सीन मिले, राज्य सरकारों के साथ कोई टकराव ना हो। आप सुन लेते हैं, ठीक है तिलक सिंह जी। विपक्ष लगातार इसे अपनी जीत बता रहा है और बता रहा है कि केंद्र तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जो एक तरीके से सरकार की बदनामी हुई है उसका डैमेज कंट्रोल है ये एक स्टेप। लेकिन वहीं कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि राज्य सरकारें ने पहले कहा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वैक्सीनेशन की, फिर जब वो सुचारू रूप से उन्हें नहीं चला पाए तो वापस वो पहली व्यवस्था की तरफ लौटने को लेकर केंद्र को कहने लगे। क्या आप लोग इसे राज्य सरकार की नाकामियां बता रहे हैं? और राज्य सरकार की नाकामियां जब आप कहिएगा तो ध्यान रखिएगा कि देश के उन राज्यों में जहां आपकी पार्टी की सरकार है ये उनकी भी नाकामियां होंगी। देखिए चंदन भाई, पहला लॉकडाउन जो लगा था उसमें केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था, सारी कमान अपने हाथ में रखी हुई थी। तो पूरे देश भर के जितने ये विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं ये सब प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, थालियां बजवा दी, ये बजवा दिया वो बजवा दिया, तब की सबके पीछे कोई ना कोई रीजन था सब कुछ करने का। लेकिन दूसरे लॉकडाउन में जब केंद्र सरकार ने राज्यों को फ्री हैंड कर दिया कि आप लोग अपने हिसाब से करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला के, जहां मेरी जरूरत हो आप मुझे बताइएगा। और उसके बाद राज्य सरकारें इतनी बुरी तरीके से नाकाम हुई है कि आपके जितने भी खास करके आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, जितने भी खास करके कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप वहां देख लीजिए इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में दोबारा से कमान ले ली है। चंदन जी, योगी जी की तारीफ इंटरनेशनल संस्थाएं भी कर चुके हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। WHO भी उनकी तारीफ कर चुका है। चंदन जी, नहीं सर, तिलक सिंह जी से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब इन्होंने दिया है। रुक जाइए, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। चंदन भाई, मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूँ, मेरा जो गृह क्षेत्र है वो इलाहाबाद है, मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। वहाँ पे वो जो स्थिति आपने देखी है, सुन लीजिए, ऐसे ही लाशें मारी जाती थी, है ना? बिल्कुल 500% में बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% गंगा किनारे ऐसे कमी है। ठीक है तिलक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तिलक सिंह जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की आज मेरे पास कमी है, इतना ही समय है। और भूदेव शर्मा आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद अब देश इस बात कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीनेशन पूरे देश तक पहुंचे, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति केंद्र बनाम राज्य की लगातार जारी है। बहरहाल आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ आपके सामने। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।